हेलो फ्रेंड्स। हाल में ही भारत सरकार और ईरान के बीच में सी फेयरर्स के लिए एक समझौता साइन हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट को काफ़ी नुकसान होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया? इसके ऑप्शन हैं, इंडियाज ट्रेड विद द अफ्रीकन कंट्रीज विल इनॉर्मसली इंक्रीज। इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो व्यापार होता है वो इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी, इंडिया रिलेशन विद ऑयल प्रोड्यूसिंग अरब कंट्रीज विल बी स्ट्रेथन। ऑप्शन सी, इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। ऑप्शन डी, पाकिस्तान विल फैसिलिटेट एंड प्रोटेक्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ गैस पाइपलाइन बिटवीन इराक एंड इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। समझ लेते हैं ये हाल फिलहाल में समाचार में है क्यों। इंडिया और ईरान के बीच में सी फेयरर्स जो नाविक होते हैं उनके लिए एक दिशा निर्देश दोनों के देशों के बीच में साइन हुआ है। एक्चुअली इसे STCW कहा जाता है। STCW एक्चुअली ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है नाविकों के लिए, जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट एंड वॉच कीपर। ये इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी और इसके समय समय पे कन्वेंशन होते गए, जिसका IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का यह हिस्सा है और IMO UNO का भी एक पार्ट है। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है ईरान। 1947 1947 से पहले ये जो पाकिस्तान है ये भारत का हिस्सा हुआ करता था और भारत और ईरान आपस में बाउंड्री शेयर करते थे। ग्वादार पोर्ट ऑफिशियली इंडिया के लिए जब ट्रेड वगैरह होते थे तो बहुत अच्छा है, नो डाउट हर तरीके से। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते कभी बनते हैं कभी बिगड़ते हैं, इस वजह से व्यापार भी प्रभावित होता है। इस चीज़ को इग्नोर करने के लिए स्ट्रैटेजिकल पॉइंट से अगर देखा जाए तो चाबहार पोर्ट जो ईरान में है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। चाबहार पोर्ट और ग्वादार पोर्ट की जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मात्र 72 किलोमीटर है और इंडिया और ईरान ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि देखो, आप मेरे से व्यापार करिए, मेरे पास कच्चा क्रूड ऑयल है, मैं आपको सस्ते में क्रूड ऑयल अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन USA की सैंक्शंस की वजह से इंडिया ईरान के बीच अभी क्रूड ऑयल की परचेसिंग बंद है। नाविकों के लिए STCW पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें जो मास्टर होते हैं और जो ओनर होते हैं और जो वॉच कीपर होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश, यानी कि जो समुद्री सीमा होती हैं उनमें जो व्यापार जो शिप्स के थ्रू होता है उनके लिए मानकों का निर्धारण STCW में किया जाता है, जिसका पूरा का पूरा ब्यौरा लेखा दोनों देशों के बीच में पैक्ट होता है और वो एक दूसरे को इस चीज़ के लिए परेशान नहीं करते और व्यापार जो है बहुत अच्छे से होता है। आइए समझ लेते हैं STCW एक्चुअली में है क्या। STCW 1978 में कॉन्फ्रेंस एट द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया IMO लंदन इसका हेडक्वार्टर है। 1984 में STCW को अडॉप्ट किया था और समय समय पे इनमें चेंजेस किए गए हैं ईज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। इसमें जो सी फेयरर्स जो नाविक होते हैं उनके लिए दिशा निर्देश, उनके ऑनर और उनके जो वॉच टाइम होते हैं वो उसकी निगरानी कैसे होनी है, जो सामान एक देश से दूसरे देश में गया है उसकी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, सारे मानकों का निर्धारण करना STCW के अंतर्गत होता है। हाल फिलहाल में भारत और ईरान के बीच जो रिलेशन डेवलप हुए हैं वो और स्ट्रेथन हुए हैं। USA के सैंक्शन के बावजूद भारत और ईरान के रिश्ते नो डाउट अच्छे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर हुई है उसकी वजह से ऑल
ऑयल जितने भी जो सस्ता ऑयल ईरान उपलब्ध करा रहा था वो अब नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। उसका अल्टरनेटिव भारत को रशिया से ऑयल क्रूड परचेस करना पड़ रहा है, जो कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन भारत के पास ऑप्शन की कमी ना हो, इस वजह से भारत को ये ज़रूर आवश्यकता है कि वो ईरान से भी अपने संबंध बनाए रखे, और इस संबंध को बनाए रखने के लिए ग्वादार पोर्ट की इम्पोर्टेंस बहुत है। समझ लेते हैं इंडिया और ईरान इनके जो रिलेशन है वो कैसे हैं। इनका क्लोज सिविलाइजेशन है, टाइज है, पर्शियन टाइम से लेके और इंडियन किंगडम्स के बीच में हमेशा से व्यवहार रहा है। इन दोनों के कल्चर काफ़ी हद तक सेम रहे हैं, और 1947 के पहले ये बाउंड्री भी शेयर करते थे। बिहारी वाजपेयी के समय में तेहरान डिक्लेरेशन, जो कि अपने में बहुत महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ था दोनों के बीच में, ये बहुत सिग्निफिकेंस था दोनों देशों के लिए, और इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था, और इससे क्लोज टाइज हुए थे दोनों देशों के बीच में। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया ईरान रिलेशन, लोकेशन एंड कनेक्टिविटी। ये 1947 के पहले भारत और ईरान बाउंड्री शेयर करते थे, लेकिन बंटवारे की वजह से पाकिस्तान एक नया देश बना और अब ये बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। और इनकी जो लोकेशन है पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी के बीच में होने की वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पर्शियन गल्फ एंड कैस्पियन सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो ईरान है इन दोनों के बीच में है। चीपर क्रूड ऑयल, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डिपॉजिट क्रूड ऑयल का ईरान है, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। और जाहिर सी बात है अफ्रीका में इस होने की वजह से इसकी कनेक्टिविटी यूरेशिया से बहुत अच्छी है, और एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें प्रॉमिसिंग हैं, इसलिए सिग्निफिकेंस है ये भारत के लिए। इसलिए भारत को चाहिए कि ईरान से इसकी बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे, ताकि भारत में रह रहे लोगों को इनकी ज़रूरत के हिसाब से सारी आवश्यकताएं पूरी होती रहें। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबार पोर्ट बाय इंडिया। देखिए, सिंपल सा जवाब है इसका सही आंसर है सी। क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, तो भारत को पाकिस्तान का एक अल्टरनेट रूट चाहिए, जो कि लैंड ना होके समुद्री मार्ग है, और समुद्री मार्ग में जो चाबहार पोर्ट है वो ग्वादार पोर्ट का एक अच्छा ऑप्शन है भारत के लिए। और ये जो अफ़गानिस्तान और अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इससे भारत को जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो थ्रोली कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। इसलिए इसका सही आंसर है सी। Thank you for watching my video. If you like it, please subscribe.